आसमान की उस जादुई दुनिया में जहाँ बादल अलग अलग तरह के जीव बनाते थे। सफेद मुलायम बादल हमेशा प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों, बिल्ली कुत्तों जैसे मासूम जीवों को जन्म देते थे। वहाँ के सुंदर और साफ सुथरे सारस इन नन्हों को दुनिया के कोनों में पहुंचाकर खुशियां बांटते थे। हर तरफ सिर्फ मुस्कान, हल्कापन और सुंदरता थी। लेकिन इन सबके नीचे अकेला तैर रहा था एक काला भूरा तूफानी बादल, जिसका नाम था गस। गस प्यारे बच्चों को नहीं बल्कि खतरनाक और अजीब जीवों को बनाता था। छोटे मगरमच्छ, नुकीले कांटों वाले बच्चे, बिजली वाले जीव उसका साथी था। थोड़ा अस्त व्यस्त पर बेहद वफादार सारस पैक दोनों सालों से साथ थे और एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते थे। हर बार जब पैक नया बच्चा लेने आता, गस किसी खुरदुरे और उग्र जीव को बना देता। पैक जैसे तैसे उसे पकड़ता और हर बार घायल होकर लौटता। सिर पर घाव, शरीर पर खरोंचे, पंखों में चोट, लेकिन वह गस को कभी अकेला नहीं छोड़ता। गस भी हर बार अपराध बोध से भर जाता। वह चाहता था कि वह भी किसी की तरह प्यारी रचनाएं बना सके, लेकिन उसका स्वभाव ही तूफानी था। एक दिन गस ने एक मुलायम भेड़ जैसी बादल रचना बनाई, जिससे पैक खुश हो उठा। लेकिन अगले ही पल वह भेड़ कांटों से भरे जानवर में बदल गई। पैक चीखता हुआ उड़ गया, लेकिन फिर भी उसने उसे थामा और दुनिया की ओर उड़ पड़ा। इस बार लौटते समय उसके पूरे शरीर में कांटे चुभे थे। गस ये देखकर भीतर तक टूट गया। उसने पैक को गले लगाकर चुपचाप उसके घाव साफ किए। फिर गस ने एक शार्क जैसा डरावना जीव बनाया। पैक सचमुच डर गया। उसे लगा अब वह और चोट नहीं सह पाएगा। दुविधा में उसने उड़ान भरी और किसी दूसरे बादल के पास चला गया जो प्यारे बच्चों को बनाता था। गस की दुनिया जैसे बिखर गई। उसे लगा पैक उसे छोड़ गया है। बादल रोते रोते बारिश में बदल गया। तभी एक पंख उसके सामने गिरा। उसने ऊपर देखा, पैक वापस आ रहा। पैक किसी दूसरे बादल के पास मदद लेने नहीं गया था, बल्कि गस के लिए मजबूत सुरक्षात्मक गियर, हेलमेट, पैड और कवच लेकर लौटा था। पैक ने पूरा सामान पहना, गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा कि वह तैयार है गस के साथ फिर से उड़ने के लिए। गस भावुक होकर मुस्कुरा दिया। उसके हाथ में अगली रचना थी, एक बिजली से भरा नन्हा मेघ शिशु। वह पैक की गोद में आते ही चिंगारियां छोड़ने लगा, मगर इस बार पैक पूरी तरह तैयार था। दर्द था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। दोनों फिर साथ उड़ चले, इस बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। सबसे सुंदर रिश्ता वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, बल्कि वह है जो हर चोट के बाद भी साथ रहने का चुनाव करे।